नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूँ एग्जिट पोल्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल 1 जून को देश भर में चुनाव संपन्न होने के साथ ही शाम को एग्जिट पोल्स की धूम थी पूरे देश भर में। सारे टीवी चैनल्स पे तमाम एग्जिट पोल्स करने वाली कंपनीज ने अपने डाटा बता दिया। सबसे खास बात इन सारे एग्जिट पोल्स में जो निकल के आई वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने दम पे, अपने अकेले के बहुमत के भरोसे केंद्र में सरकार बनाने जा रही है और 300 से ज़्यादा सीटें लगभग सारे एग्जिट पोल्स ने बीजेपी और मोदी जी को दिया है और एनडीए गठबंधन को 350 से ज़्यादा की संभावनाएं लगभग सारी एग्जिट पोल्स में है। कुछ एग्जिट पोल्स तो 400 के ऊपर तक ले गए हैं एनडीए गठबंधन की सीटों को। बहरहाल तो कल जो तस्वीर उभरी है उससे एक बात तो तय हो गई है कि इंडिया गठबंधन जो है इस चुनाव में काफ़ी पीछे है और अब एनडीए गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। तो इसने इंडिया गठबंधन के लोगों को मायूस भी किया होगा और बहुत सारे लोग एग्जिट पोल्स पे सवाल भी उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि एग्जिट पोल्स पे सवाल उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जिट पोल्स जो हैं सो हैं। तो पहले तो है कि एग्जिट पोल्स होते क्या है। एग्जिट पोल्स जैसा कि आप सब जानते हैं, एग्जिट पोल्स मतदान केंद्र से एग्जिट करके, माने बाहर आने वाले जो मतदाता हैं, जो वोट करके बाहर आ रहे हैं, उनसे बात की जाती है और कुछ मतदाताओं से बातचीत के आधार पर एक आकलन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज और फिर वोट परसेंटेज के बेस पे हम अनुमान लगाते हैं कि इस इलाके में कौन प्रत्याशी जीत सकता है। तो एग्जिट पोल्स को लेकर के एक वैज्ञानिक समझ है और इसका एक वैज्ञानिक आधार है। तो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट काफ़ी ठीक ठाक हो सकते हैं। एग्जिट पोल्स काफ़ी ठीक ठाक आंकड़े बता सकते हैं। सवाल उठता है कि उसको कितने वैज्ञानिक ढंग से किया गया है। एग्जिट पोल्स करने के समय सैंपल साइज कितना बड़ा था, एग्जिट पोल्स करने के समय जो है, जो एनालिसिस में जो बायसेस हैं वो लोगों के मन में थे या नहीं थे, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी कितने वैज्ञानिक आधार हैं, इसी पे तय होता है कोई कौन सा एग्जिट पोल कितना कारगर साबित हुआ है। कई सारे एग्जिट पोल्स लगातार 2019 में और 14 के लोकसभा चुनाव में सफल भी हुए हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में देश भर के सारे एग्जिट पोल्स फेल भी हो चुके हैं। तो लेकिन मैं इस बात को हम लोग नहीं जानते हैं कि एग्जिट पोल्स ने कितना बड़ा सैंपल साइज रखा था, कितने वैज्ञानिक ढंग से उन्होंने अपना प्रोसेस किया था। तो इसलिए उस पर सवाल उठाने के बजाय हम बेसिकली एग्जिट पोल्स को लेते हैं जिस रूम पे एग्जिट पोल्स हमारे सामने हैं। अब सवाल उठता है कि एग्जिट पोल्स आने के बाद क्या मान लिया जाए कि 2024 का जो चुनाव परिणाम है लगभग क्लियर हो गया? तो निश्चित रूप से नहीं। 4 जून तक का हमें इंतजार करना चाहिए। 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वही फाइनल रिजल्ट होंगे। अब सवाल उठता है कि 4 जून के रिजल्ट्स जो आएंगे, अगर वो एग्जिट पोल्स को रिपीट कर देंगे क्या, या कुछ फर्क हो सकता है क्या? तो अपना मानना है कि तमाम सारे जो एग्जिट पोल्स हैं जो दिख रहे हैं, इनमें कुछ एक सवाल हैं जो 4 तारीख को आपको बदलते दिख सकते हैं। जैसे कि मेरी अपनी समझ है, मेरा अपना मानना है कि एग्जिट पोल्स जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो लगभग तय है कि मोदी जी की सरकार बन रही है, या मेजॉरिटी के ऊपर मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी जा रही है, या एनडीए गठबंधन 300 के ऊपर है। लेकिन कुछ सवाल हैं जो अभी भी अपने को परेशान कर रहे हैं, जो कि एग्जिट पोल्स के अंदर से आते हैं। जैसे कि कुछ एक राज्यों में, अगर आप उत्तर प्रदेश को सामने रखिए, उत्तर प्रदेश में एग्जिट पोल्स में ये बताया है कि भाई इंडिया गठबंधन का वोट शेयर काफी बड़ा है, वो लगभग 39% के आसपास है, 38% के आसपास है। और एनडीए गठबंधन का वोट शेयर 4-5% कम होकर के 48-49% के आसपास आया है। दलितों का जो है वोट शेयर, जो बहन मायावती से छिटका है, वो 2-4-5-8%, 9% इंडिया गठबंधन की तरफ गया है और वो उसका एक छोटा चंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया है। तो ये तमाम सारे जो डाटा है वो तो उसी बात को बता रहे हैं जो हम लोग पहले से आकलन कर रहे थे, या बहुत सारे लोग आकलन कर रहे थे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो शक्ल उभरी है कि भाई हर एग्जिट पोल लगभग बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 64 से ज़्यादा सीटें पाएगी, हो सकता है उसमें कुछ फेरबदल हो, क्योंकि जब दूसरी पार्टी का वोट शेयर बदलता है तो निश्चित रूप से उसका चुनावों पे बड़ा असर हुआ होगा। और वोट शेयर बदलाव को कितने ठीक ढंग से रीड किया गया है, इसकी कोई समझ अपने पास नहीं है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश में कई एग्जिट पोल्स इस बात को बता रहे हैं कि इन आंकड़ों के बावजूद करीब 16, 17, 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि लगभग 1 से 3%
के वोट शेयर के स्विंग पे असर पड़ सकता है। तो ये बहुत सारी गंभीर बात है कि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पर अभी भी हम इंतजार कर सकते हैं कि क्या स्विंग हुआ है। 1 से 3% का स्विंग बहुत बड़ी बात नहीं होती है और इस पे काफ़ी कुछ बदल सकता है कम से कम 16 सीटों पे। एग्जिट पोल्स जो कल हुए हैं उत्तर प्रदेश में ही 13 लोकसभा सीटों के जो कल चुनाव थे, तो जाहिर सी बात है कि एग्जिट पोल्स जो कल हुए हैं उनका सैंपल साइज छोटा रहा होगा, तो उनके आंकड़े भी कितने सही होंगे वो भी सवाल है जिसको हम लोग देखेंगे 4 तारीख को। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश में मेरा अपना मानना है कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो वोट शेयर के हिसाब से तो तस्वीर बता रहे हैं, ठीक ठाक बता रहे हैं, वो सही तस्वीर हो सकती है, लेकिन वोट शेयर का रेशियो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज कितना नेक टू नेक रहा है और कितना शिफ्ट हो सकता है, कितना स्विंग हो सकता है, इस पर बहुत कुछ बदलेगा। तो हमें उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट्स हैं वो बदलते हुए दिख सकते हैं। कितना बदलेंगे या नहीं बदलेंगे 4 तारीख को दिखेगा। कुछ कमोबेश यही हालत हरियाणा की है। हरियाणा में जो है लगभग भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो है 4% कम होकर 48-49% के आसपास आ गया है और इंडिया गठबंधन का वोट शेयर लगभग 44% के आसपास चला गया है, 45%। ये 2-3% का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। चूंकि सैंपल साइज छोटा है तो बहुत छोटी सी गलती में 2% 1% का शिफ्ट हो सकता है वोट में, और ये शिफ्ट काफी बड़ा बदलाव दिखा सकता है। जो आज आप बता रहे हैं ज्यादातर कंपनियां कि भाई कांग्रेस 2 से 4 सीटें जीतेगी, हो सकता है कुछ 4 से 6 सीटें जीत जाए, 8 सीटें भी जीत जाए। तो इस तरह के बदलाव हरियाणा में भी हो सकते हैं, जो मुझे लगता है अभी तक। हरियाणा के अलावा राजस्थान में जैसा कि सबका आकलन था, एग्जिट पोल्स कमोबेश उसी तरह बता रहे हैं कि भाई कुछ एक सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। कुछ एग्जिट पोल 2 से 4, कुछ एग्जिट पोल 3 से 5 सीटों की बात कर रहे हैं, तो लोगों का आकलन कितना था? 6 से 8 सीटों का। तो उन सीटों पे और कुछ एक ऐसी सीटें हैं जहां पर कड़े मुकाबले होंगे, वहां पर भी छोटा सा शिफ्ट काफी कुछ बदल सकता है। तो राजस्थान का हमें इंतजार करना चाहिए, शायद राजस्थान में कुछ सीटें बदले। सबसे इंपॉर्टेंट जो राज्य है जिसकी बात है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को लेकर के भी कमोबेश वही स्थिति है कि भाई 46%, कुछ एक 46% के आसपास एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि ये एनडीए गठबंधन का वोट शेयर है और 43% के आसपास इंडिया गठबंधन का वोट शेयर है। इसी जमीन पे माना जा रहा है कि लगभग 28 से 30 सीटें के आसपास एनडीए जीत रही है और 15 सीटों के आसपास इंडिया गठबंधन है। मेरा मानना है कि 3% का जो शिफ्ट मार्जिन है बहुत छोटी मार्जिन है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन था, जनता से बहुत क्लैरिटी से उसकी बातें नहीं आई होंगी, और तो यहाँ कुछ बदलाव बड़ा हो सकता है कुछ बड़ा उलटफेर हो, क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना था कि इंडिया गठबंधन शायद काफी बड़ा कर सकता है। इंडिया गठबंधन 30 से 35 सीटें जीत सकता था और इसकी संभावनाएं अभी भी बनी है। मेरा अपना मानना है कि एग्जिट पोल्स में यहाँ कुछ आपको बदलाव दिख सकता है, बड़ा बदलाव दिख सकता है, जिसका असर टोटल टैली पे पड़ेगा। एक बड़ी छोटी सी बात है जो मुझे बार बार परेशान कर रही थी, सारे एग्जिट पोल्स इस बात को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 20 से 22 सीटें जीत जाएगी। 28 सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ी थी। उनके सारे एलाइज बहुत खराब कर रहे हैं, माने एकनाथ शिंदे की शिवसेना या जो मूल शिवसेना है, अजीत पवार अच्छा नहीं कर रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स ने शिंदे साहब को 1 से 3 सीट दिखाया, अजीत पवार को 0 सीट दिखाया। इसके बावजूद बीजेपी अच्छा कर रही है और वो इतना खराब कर रहे हैं। ये बात थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि बीजेपी जिन भी सीटों पे लड़ी होगी, भले ही कांग्रेस की पार्टी के सामने लड़ी है ज्यादातर सीटों पे, वहां पर भी अगर शिवसेना का वोट शेयर इतना छोटा है और वो उनके फेवर में शिफ्ट नहीं होता है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत रही है? और वो आकलन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो मेरा अपना मानना है कि ये सोच लेना कि जहां भाजपा की सीटें हैं वहां भाजपा अच्छा कर रही है, भाई भाजपा की जहां सीटें होंगी वहां सेना और बाकी सहयोगियों का वोट कुछ शिफ्ट हुआ होगा तभी ना। अगर उनका वोट शेयर खराब है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कैसे वोट शेयर शिफ्ट हुआ है? अगर पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए सिंपैथी थी और उद्धव ठाकरे का मोमेंटम ज्यादा था, तो कितने शिव सैनिक उधर बीजेपी की तरफ शिफ्ट किए? ये सारे सवाल हैं, अभी भी इस पर थोड़ा सा उलझन है, बहुत क्लैरिटी नहीं। तो मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में जो है कुछ बड़ा बदल सकता है और टोटल टैली पे उसका असर पड़ेगा। महाराष्ट्र के अलावा अगर दूसरे राज्य की तरफ चले तो एक राज्य और है कर्नाटका। कर्नाटका में तमाम सारे जो जर्नलिस्ट थे, पर्सनालिटीज, मीडिया पर्सनालिटीज थी, उनका मानना था कि भाई कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का अपना जो उनकी सरकार है, उनकी अपने परफॉर्मेंसेज हैं,
और रेमन्ना की जो घटनाक्रम हुआ है उसका असर हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त है वो बड़ी दिखाई जा रही है। मेरा अपना मानना है कि अभी भी कर्नाटका को लेकर के जो भी आंकड़े आ रहे हैं उसमें कुछ बदल सकता है, क्योंकि हो सकता है मेरी समझ गलत हो। हम लोगों का मानना है कि रेवन्ना के जो घटनाक्रम के बाद जो कुछ 14 सीटों का चुनाव हुआ उस पर क्या असर पड़ा है उसको लेके बहुत क्लैरिटी नहीं हमारे दिमाग में है, लेकिन शायद अगर असर पड़ा होगा तो फर्क पड़ना चाहिए, दिखना चाहिए। अब हालांकि वहां भी बीजेपी 2-4 सीटें नीचे आ रही है, वहां भी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी की पोजीशन बढ़ी है, तो हमें कर्नाटका का भी इंतजार करना चाहिए। कर्नाटका में भी चीजें बदल सकती हैं। तो ये कुछ एक स्टेट्स हैं जहां पे जो चीजें बदलेंगी, इनका भाजपा की टोटल टैली पे असर पड़ सकता है। तो भाजपा की टोटल टैली जो 300 के ऊपर हो सकता है, 300 के आसपास है, 300 से नीचे चली जाए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल्स एकदम बदल जाएंगे ड्रेस्टिकली, कुछ बदल भी जाएं, कुछ बड़ा चेंज हो, लेकिन बड़ा चेंज उत्तर प्रदेश में हो सकता है, बड़ा चेंज कर्नाटका में होता है, अगर बड़ा चेंज राजस्थान में होता है, अगर जैसा कि पहले से लोग बात कर रहे हैं उसके कुछ कुछ संकेत इन एग्जिट पोल्स में भी दिख रहा है। बड़ा चेंज हरियाणा में होता है तो शायद कुछ बड़ा दिखे, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए। जो पूरी की पूरी लीड है जो भाजपा की बन रही है, जो एनडीए गठबंधन की बन रही है, उसमें इस बार ज्यादातर एग्जिट पोल्स का फोकस उन राज्यों पे जहां भाजपा का विस्तार पहले नहीं था। तमिलनाडु में कुछ सीटें भाजपा पा रही है, केरला में भाजपा का वोट परसेंटेज, वोट शेयर बढ़ रहा है, उनको कुछ सीटें मिल रही। मुझे नहीं मालूम कि वोट शेयर के साथ कितने सीटें ट्रांसफर होंगी, कितने सीटें पार्टी की झोली में जाएंगी। अभी भी एक थोड़ा सा लोगों की नजर है, देखना चाहिए, देखना पड़ेगा कि ये कितना बदला है। उड़ीसा में काफी बड़ा शिफ्ट दिखाया जा रहा है, हो सकता है उड़ीसा में, क्योंकि उस पर शायद लोगों की नजर नहीं उस तरह से थी। आंध्र प्रदेश में सब कुछ काफी बदल रहा है, तो एनडीए गठबंधन वहां पे एक बड़ी लीड की तरफ बढ़ रही है, कम से कम लोकसभा सीटों को लेकर के। तो भाजपा की जो पूरी टैली बढ़ी है उन जगहों पे बढ़ रही है जहां पर भाजपा कल नहीं थी। एक तरह से देश के बाकी हिस्सों में भाजपा के विस्तार का दौर है और वहां पे उनके कुछ एक एलाइज के विस्तार का भी दौर है। तो भाजपा का वोट का जो सीटें हैं वो 300 से कम भी आ सकती है, इसकी संभावना अभी भी बनी हुई है। उनके एलाइज कितना जीत जाते हैं, कितना नया अलायंस परफॉर्म करते दिखता है, ये हो सकता है कि वो एनडीए का टैली कुछ ऊपर रहे या एनडीए की टैली 350 के आसपास या उससे कुछ नीचे हो सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, एग्जिट पोल्स को हमको एक वैज्ञानिक ढंग से लेना चाहिए, उसको लेकर न तो निराश होना चाहिए। एग्जिट पोल्स से बहुत जानकारियां मिलती हैं, एग्जिट पोल्स होते रहने चाहिए। एग्जिट पोल्स से हमें सिर्फ सीटों की जानकारी नहीं मिलती है, जैसे कि किस जाति समूह के लोगों ने किस तरह से बिहेव किया, कौन सा समाज किस पैटर्न पे वोट कर रहा था, किस एज ग्रुप के लोग किस पैटर्न पे वोट कर रहे थे। ये हमको जनगणना के भरोसे नहीं मालूम, अरे सॉरी, ये हमको जो है चुनाव के रिजल्ट के भरोसे नहीं मालूम पड़ेगा, एग्जिट पोल के भरोसे मालूम पड़ता है। इससे समाज को समझने में, पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी नीतियों को बनाने में मदद मिलती है। तो मैं एक तरह से एग्जिट पोल्स को लेकर के, एग्जिट पोल्स ने मेरी भी अपनी समझ को थोड़ा हिलाया है, मैं इस तरह से नहीं सोच रहा था। लेकिन मेरा मानना है क्योंकि एग्जिट पोल्स वैज्ञानिक ढंग से होते हैं, कितने वैज्ञानिक ढंग से हुए हैं, क्या खामियां हैं, ये बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन कुछ एक सवाल भी मेरे मन में, जो सवाल आपसे मैंने शेयर किया, तो एग्जिट पोल्स हो गए, आपके मन पे जो खुजली है, मन की जो हलचल है, उस पर चलने दीजिए। ये 2-3 दिन का मजा होता है, 2-3 दिन बाद नया चुनाव के जो रिजल्ट आ जाएंगे देखेंगे। तो हमें 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए और एग्जिट पोल्स को लेकर के ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। नमस्कार।